Welcome to the Window Seat podcast. Here we host conversations with people from different walks of life about their journey called life. And today we have with us Mr. Ashim Sutar, who's a model railroader. What is his unique profession or this unique hobby that he has? That's what we're going to talk about today, and about his romance with Indian Railways. Welcome, sir. थैंक यू। When was the first time you sat by the window seat? आज के जैसे ऐसे पहली बार आप विंडो सीट में कब बैठे थे ऐसे? बहुत बार दरअसल ये विंडो सीट ये मेरे लिए एक फैसिनेशन है। ट्रेन पे मैं जब भी सफ़र करता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये देखना होता है कि टिकट में विंडो सीट है कि नहीं, और अगर वो एक्सप्रेस ट्रेन है तो वो साइड लोअर बर्थ है कि नहीं। अच्छा। क्योंकि ये दो जगह है जहाँ से सपना शुरू होता है और ख़त्म भी वहीं पे होता है। मेरे जो पूरा लाइफ में जो भी जर्नी है, द एंटायर जर्नी ऑफ माई लाइफ, ये इसी चीज़ के ऊपर बना हुआ है। क्योंकि बाई प्रोफेशन मैं तो कुछ और हूँ, लेकिन ट्रेन के साथ मेरा जो लगाव है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना रास्ता है। और विंडो सीट, द नेम ऑफ योर बेसिकली प्रोग्राम, दैट्स माई मोस्ट फेवरेट थिंग। लाइक ऐसी क्या बात है विंडो सीट में जो हमेशा आपको खींचती है? लाइक इज इट द कॉन्वर्सेशंस? लाइक विंडो सीट में ऐसे जो दो लोग बैठ के कुछ भी बात कर सकते हैं एक जर्नी के थ्रू? सिर्फ बातचीत ऐसे ही नहीं, बातचीत तो होता है क्योंकि हम लोग सब अगर कोई जा रहे हैं, हम लोग एक ट्रेन में तो सफ़र में तो शायद मैं मेरे फैमिली के साथ हूँ या फिर मैं अकेला हूँ, सामने वाला कोई अनजान है, लेकिन एक रिश्ता तो बन ही जाता है दो चार बात करते करते। लेकिन उसके साथ विंडो सीट पे बैठ के अगर आप विंडो से बाहर की तरफ देखते हो तो आपके अंदर में जो फीलिंग होता है वो कुछ अलग ही होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक ट्रेन के एक विंडो सीट वो बहुत सारे चीज़ों के लिए वो शायद वो सब कुछ जान के बैठा है। बहुत सारे इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, आंसू, कितने डिप्रेशन, सब कुछ लगा हुआ है वो विंडो सीट के साथ। तो वो चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। विंडो सीट पे बैठ जाओ ट्रेन के और चुपचाप बाहर की तरफ देखते रहो कि दुनिया, तुम एक जगह पे हो, ऐसे ही लगता है ना कि हम बैठे हैं और दुनिया पीछे दौड़ रहा है। तो दैट्स फैसिनेटिंग फॉर मी। लवली लवली। लाइक आपने बहुत सही कहा कि लाइक आप बैठे हो और दुनिया चल रही है और आप बस देख रहे हो कि दुनिया कैसे चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। कमिंग टू लाइक योर लव फॉर रेलवेज, लाइक टू टेल आवर ऑडियंस, you sir are a model railroader. Yeah. If you want to tell the people like what's the profession about, like what is model railroading and Actually, how did you come through this? Model railroading is not profession, it's a hobby. इन वेस्टर्न कंट्रीज क्या होता है कि वहाँ पे अगर छोटे सी भी कोई जगह मिल जाए तो वो एक मॉडल रेलरोड लेआउट बनाता है। अब ये चीज़ क्या होता है कि मॉडल ट्रेन्स जो होता है वो खरीदा जाता है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स है, यूएस से, यूके या फिर जर्मन, जापान में मॉडल रेलरोड मैन्युफैक्चरर्स है। वो लोग ट्रेन्स बनाते हैं, ट्रैक्स बनाते हैं और सारे एक्सेसरीज भी बनाते हैं। यानी कि एक लेआउट आपको बनाना है दैट इज सिमिलर टू रियलिटी क्रिएशन। आपने सोचा कि मुझे एक जगह मिल गया है 2 फीट बाई 3 फीट या 5 फीट बाई 10 फीट, इसमें मैं एक मॉडल ट्रेन लेआउट बनाऊंगा जिसमें पहाड़ होगा, नदियाँ होंगी और फिर खेत खलियान होगा, फिर उसके बीच से ये ट्रेन जा रहा है। इट्स अ हॉबी दैट इज, और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा चाहिए आपको वो थिंकिंग पावर एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पे इंडिया में अभी तक इतना मशहूर नहीं है। इसका कारण भी है क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ सब कुछ इम्पोर्ट किया जाता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरर वैसे कोई भी बहुत ही कम है। अभी एक ही है शायद हमारे यहाँ पे, 2-3 जो है वो हॉबीस्ट है बेसिकली। आप अगर उसे बोलते हो कि भाई मुझे एक ये दुरंतो कोच बना दो, तो वो आपको बोलेगा कि भाई मुझे 2 महीना टाइम चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पे जॉब करता है। ये भी उसका हॉबी भी है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, आप अगर वेबसाइट में जो ई स्टोर्स है वहाँ पे जाओगे तो आप वहाँ पे मॉडल ट्रेन्स लिख के अगर सर्च करोगे तो एक धर से लिस्ट आती रहेगी कि ये सब कंपनियां और ये रेडी है, आप आज मंगाओ, कल आपके पास या फिर परसों आपके पास वो ट्रेन आ जाएगा। अब इंडिया में क्या होता है कि मैंने जब ये हॉबी शुरू किया था तब मेरा जो फर्स्ट 5 या 6 जो लोकोमोटिव या बोगीज था, दे आर ऑल वेस्टर्न्स। अच्छा। और मुझे उन सबको इम्पोर्ट करना पड़ा था। फिर जाके मुझे पता चला कि इंडिया में 2-1 लोग इसे बना रहे हैं, तो मैं उन लोगों को अप्रोच किया, पे मुझे कुछ बना दो। वो लोग कोशिश किए, बनाए, तो धीरे धीरे यहाँ पे ये फैल रहा है। Like this is a very interesting hobby which you are talking about. If I may to ask sir, इसके पीछे साइंस क्या है? ये जो आप यूनिक यूनिवर्स बना रहे हो
what is the science behind this? Okay, first of all, we have to understand that all these trains, it has an acute scale. That means, let me show you. This Oh, is lovely. basically HO scale WAG-9 locomotive. Mm-hmm. HO scale means it is basically 1:87 scale. Okay, that means it is the actually 1:87 size of the actual WAG-9 locomotive. Oh, now. Like that, we can get OO gauge. That means 1:76 scale, and then N scale, that is much more smaller than HO scale. But universally, HO scale is much more popular because accessories regarding this model railroading layout are easily available. तो मैं इसी स्केल के ऊपर काम कर रहा हूँ. मेरा जितना भी लेआउट पे आप ट्रेन देख रहे हो, अभी आपने यहाँ देखा भी होगा, तो वो सब ये HO स्केल में ही है. और इसमें अब मॉडल ट्रेन और टॉय ट्रेन में ये क्वेश्चन बहुत बार मुझे भी मेरे चैनल में किया गया है कि टॉय ट्रेन और मॉडल ट्रेन में डिफरेंस क्या है. हाँ, अंतर क्या है? डिफरेंस ये है कि टॉय ट्रेन, एक तो टॉय ट्रेन वो बैटरी ऑपरेटेड होता है. एक प्लास्टिक का एक पटरी रहता है जिसके ऊपर वो ट्रेन आप स्विच ऑन कर दो, वो चलता रहेगा. लेकिन ये जो ट्रेन होता है ये बैटरी से नहीं चलता, ये डीसी करंट से चलता है. Okay. और इसका भी दो एकदम 3 डिवाइडेशन है. एक है एसी करंट, एक है डीसी, और द मोस्ट मॉडर्न थिंग इज डीसीसी. माय लेआउट इज कंप्लीटली डीसीसी. डीसीसी मींस डिजिटल कमांड कंट्रोल्ड. डीसी क्या होता है कि इस ऐसे जो लोकोमोटिव होता है, इस लोकोमोटिव के अंदर मोटर्स, गियर्स, एवरीथिंग है जिससे ये लोको दौड़ेगा ट्रैक के ऊपर. और उसमें क्या होता है कि एक कंट्रोलर रहता है. उस कंट्रोलर से पावर वायर के जरिए दो ट्रैक में पॉजिटिव और नेगेटिव पावर जाता है. और एक लोको आप उस ट्रैक के ऊपर रख दो, कंट्रोलर में एक थ्रॉटल रहता है. थ्रॉटल को जैसे ही आप करोगे, करंट फ्लो बढ़ेगा, ये ट्रेन दौड़ेगा. और इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म रहता है कि आप उसे आगे पीछे यानी कि टू एंड फ्रो रन करवा सकते हो. ये डीसी का फंडा यहाँ पे कर सकते हो. हाँ, वो सामने भी जाएगा, पीछे भी आएगा, और उसमें लाइट वगैरह सब कुछ रहेगा. ये डीसी में होता है. Okay. That is old thing. Now it is DCC, digitally command control locomotive. My all locomotives are digitally controlled command locomotive. Difference है कि अगर आपको ऐसा एक डीसी ट्रेन ट्रैक पे चलाना है तो आपको एक कंट्रोलर चाहिए. अगर आप अपने लेआउट पे 5 ट्रेन चलाना चाहते हो तो आपको 5 अलग अलग कंट्रोलर रखना पड़ेगा. हर एक कंट्रोलर से आपको वायर लेके नेगेटिव पॉजिटिव वायर वो ट्रैक में ज्वाइन करना पड़ेगा. डीसीसी यानी कि डिजिटल कमांड कंट्रोल में एक चिप रहता है लोको के अंदर. अच्छा. हर एक लोको के अंदर एक चिप रहता है जो डेटा रिसीव करता है, डिजिटल कमांड रिसीव करता है, और एक कंट्रोलर भी रहता है. और वो एक कंट्रोलर से आप 100 से भी ज्यादा लोकोमोटिव चला सकते हो, जबकि डीसी में नहीं चलेगा. अभी और भी मॉडर्नाइजेशन आ गया है. अभी कंट्रोलर की जमाना भी चला गया. अभी क्या है, टुडे इज द टाइम ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर And ready to run. and you can start the journey running. begins. And the journey begins. तो ये जो मैं ट्रेन अपने हाथों में पकड़ा हूँ, which is so detailed and intricately made. Yes. इसमें ब्रांडिंग भी है properly Indian Railways का. Yes, yes. Which train is this? Like which train is this modeled on? It's WAG-9, WAG, WAG, and WAG-9 is the model. W means wide gauge. Okay. A and G for goods. ये नॉर्मली जो फ्रेट ट्रेन है, फ्रेट लोड्स है, उसी को पुल करता है. और एक सफेद वाला सेम लोकोमोटिव आप शायद देखते हो, अभी चलता है सब जगह पे, वो है WAP-7, WAP, वाइड गॉज पैसेंजर. तो ऐसे हर एक अलग लोकोमोटिव्स होता है. और सारे लोकोमोटिव्स को मॉडल रेलरोडिंग का सबसे बड़ा फंडा यह है कि यू हैव टू मेक इट एक्यूरेट. टॉय ट्रेन में आपको नहीं मिलेगा. आप किसी भी टॉय शॉप पे जाओगे तो जो मिलेगा वो एक नॉर्मल ढांचा आपको मिल जाएगा. बट हियर द लिवरी शुड बी परफेक्ट, द प्रोटोटिपिकली परफेक्ट. सो ये मॉडल ट्रेन, और इसीलिए ये चीज़ बहुत कीमती भी होता है क्योंकि इसमें हैंड पेंटिंग करना पड़ता है, एक एक चीज़ को 3D प्रिंट करना पड़ता है, एक एक चीज़ को जोड़ना पड़ता है. जो लोग अभी इंडिया में 2-3 जो मैन्युफैक्चरर काम कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड द व्हाट इज द जॉब. एक एक लोगों के लिए बहुत टाइम लग जाता है. पर जो पार्ट्स है, इनर पार्ट्स, ये सब इनर पार्ट्स बाहर से आता है. यानी कि मोटर्स, गियर्स, आइदर यू हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम यूके और फ्रॉम यूएस और फ्रॉम चाइना
or from Germany or from Japan. Germany has the most oldest model railroading history, I think. Okay. First, Marklin company, they introduced model trains. I think it's maybe 1891. Okay. तो मतलब 150-200 साल से हाँ, ये चली आ रही है हम वैसे। इतने साल पीछे हैं अभी तक, क्योंकि हाँ, अभी आप हाँ। इंडिया में जाके किसी भी लोग को जस्ट पूछो भाई मॉडल ट्रेन क्या होता है, उसको पता भी नहीं है। पहला ट्रेन आपने जो असेंबल किया था हाँ। वो कौन सा था? पहला ट्रेन जो मैंने असेंबल किया था, असेंबल अगर आप कहें तो देखिए मैंने क्या किया, मेरा जो पहला ट्रेन था, जो मुझे मेरा फर्स्ट मॉडल ट्रेन था, वो एक वेस्टर्न ट्रेन था। हॉर्नबी कंपनी जो यूके का बहुत बड़ा कंपनी है, उनका एक मशहूर ट्रेन यूके का है जिसको हम कहते हैं फ्लाइंग स्कॉट्समैन। तो वो फ्लाइंग स्कॉट्समैन मुझे मिला था, शायद वही मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरा ज़िंदगी की, मैं मॉडल रेल रोडिंग में आया। क्योंकि मैं बोल रहा था कि 10-12 साल पहले मुझे पता भी नहीं था व्हाट इज़ मॉडल रेल रोडिंग। तो मेरा एक दोस्त, उसका नाम है प्रशांत, मेरा एकदम, मैं जब बहुत छोटा था तब से वो मेरे दोस्त है। तो हम दोनों एक साथ खेल के बड़े हुए हैं, एक ही इलाके में रहते हैं। तो वो यूएसए में रहता था। उससे पूछा कि यार तुझे कुछ पता है ये मॉडल रेल रोडिंग क्या होता है? तो उसने बोला नहीं, मैंने भी नहीं सुना। वो वहाँ पे रह रहा है तब 5-6 साल हो गया है। मैंने बोला पता कर, तो ये मॉडल ट्रेन वहाँ वही सब मिलता है, एक बार पता करे है क्या। तो 2 दिन बाद जब उससे बात हुआ तो बोला यार यहाँ पे ये मैंने गूगल पे सर्च किया कि मॉडल रेल रोड, तो देखा कि यहाँ पे क्लब्स वगैरह भी हैं। यानी कि वहाँ एक सैटरडे नाइट और संडे को लोग अपने मॉडल ट्रेन बैग में लेके आते हैं। बहुत बड़ा एक क्लब रहता है, बहुत सारे ट्रैक्स वहाँ पे है, आप अपना ट्रेन लगाओ और चलाओ। तो फिर मैंने बोला मुझे यार ये करना है। बोले यार तू नहीं कर पाएगा। मैंने बोला क्यों? बोले कि एक बार जाके ऑनलाइन देख, प्राइस देख ले, तू तेरा किडनी बिक जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने जब वो प्राइस देखा तो थोड़ा गुम हो गया कि शायद मुझसे नहीं होगा। बट व्हाट आई सेड, डेस्टिनी। आफ्टर 3 months प्रशांत लौटा इंडिया, यूएस से आया, वो 8 साल बाद आ रहा था। और उसने मेरे लिए जो गिफ्ट लाया था, दैट वाज द हॉर्नबी फ्लाइंग स्कॉट्समैन फुल सेट। वाओ, दैट इज द फर्स्ट सेट। और लेके बोला कि ले। मैंने उसे कभी ये कहा भी नहीं कि भाई ये ट्रेन लाओ। हाँ, कि कोई अपने दोस्त को भला कह सकता है कि मुझे 20-25 हज़ार का एक ट्रेन खरीद दे, ये तो वो लेके आया, वो मुझे दे दिया। और वो भी वही ट्रेन, वही हाँ, जो आपने देखा था स्कॉट्समैन, हाँ, वही ट्रेन, वही फ्लाइंग स्कॉट्समैन। हाँ। ये कनेक्शन कैसे बनता है मुझे पता नहीं। और जिस दिन मैं वो उसमें, वो एक पूरा सेट में आया था, एक बॉक्स में एक स्टीम लोकोमोटिव था, 3 कोचेस था ऐसा, और फिर ट्रैक्स था, और एक वो डीसी कंट्रोलर था। तो जब मैं ट्रैक लगाया, वायर कनेक्ट की और चलना शुरू किया जब वो, तो वो मेरे ज़िंदगी के पहिए कुछ दूसरी तरीके से चलना शुरू हो गया। हाँ, एक यहाँ पे एक चीज़ शायद बोलना मुझे पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, कि प्रशांत मेरे साथ अब नहीं है। 2022 में कोविड में वो चला गया। बट स्टिल जब ही वो ट्रेन मेरे लेआउट पे दौड़ता है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि प्रशांत मेरे साथ है। That's a lovely story. Like all thanks to प्रशांत also, जिन्होंने आपके इस पैशन को परस्यू करने में हेल्प की। एकदम हेल्प, दरअसल उसने दिशा दे दी, आपकी लाइफ की जर्नी उसने पटरी पे ला दी। हाँ, फिर वहाँ से वो नशा मेरा शुरू हुआ, फिर कलेक्शन शुरू हुआ, फिर मैंने मॉडल ट्रेन, फिर लेआउट बनाना शुरू किया। और मेरा घर में एक स्पेस था ऊपर में, 2nd फ्लोर में एक बहुत बड़ा रूम था, उस रूम में मैंने पहले शुरू किया, और अभी उसी रूम में सब कुछ चल रहा है। अब करीब 9-10 साल हो गया, धीरे धीरे बन रहा है एक। ये बहुत टाइम किलिंग होता है, और अपने सारे ड्यूटीज़ निभाने के बाद ये हम करते रहते हैं, मैं करता रहता भी अभी तक। तो आप जो ऐसे ड्यूटीज़ की बात करें, एग्जाम्पल आपने पहले बोला कि ये आपकी हॉबी है जो आप इतने एक्टिवली परस्यू कर रहे हो, इसके अलावा आप क्या करते हो? बाय प्रोफेशन मैं एक मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में अभी हूँ मैं। तो वो अलग जगत है, एकदम अलग दूसरा ही वर्ल्ड है, लेकिन ये तो मेरा पैशन है, ये मेरे दिल के साथ चल रहा है। तो वो वर्क वहाँ पे रहता है, घर में फैमिली है, मम्मी पापा है, 2 प्रिंसेस है मेरी, उन सबको टाइम देते हुए फिर रात को मैं 1-1.5 घंटा हर दिन मैं दे देता हूँ इसके पीछे। बहुत सही। हाँ, और आपने ऐसे बोला कि ये पैशन जो आप ऐसे फॉलो करते हो,
लाइक हम सबके कुछ ना कुछ पैशन होते हैं, हाँ जी, लाइक बट ये जो जिंदगी है उसमें चलते चलते हम कहीं ना कहीं उससे थोड़ा छूट जाते हैं उसका साथ, इस होता है। पैशन के साथ। हम्म। बट आपका साथ वो छूटा नहीं, लाइक आप इस पैशन पे अभी भी इतने चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी और एनर्जी से कैसे फोकस्ड हो आप ऐसे? देखिए, हाँ, ये आपने बहुत सच कहा है कि ज़िंदगी तो एक तरीके से नहीं चलता है, क्योंकि रास्ता तो बहुत ऊपर नीच होता ही रहता है, उबार खबर रास्ते से हमको चलना पड़ता है, ये बहुत सच है। लेकिन मुझे कहीं पे लगता है कि अपने ज़हन में, अपने दिल में ना एक बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए। जब तक वो बच्चा आपके अंदर है, आप ज़िंदा हो, नहीं तो आप ज़िंदा लाश हो जाओगे। स्ट्रगल तो ज़िंदगी में आएगा ही, आपको करना ही है। ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बहुत स्ट्रगल्स मुझे भी करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने कभी ट्रेन को नहीं छोड़ा और ट्रेन ने मुझे नहीं छोड़ा और लाके आपके सामने बैठा दिया। ट्रेन और मूवीज का बहुत एक अनोखा रिश्ता है, राइट? हाँ, इंडिया में। हाँ, इंडिया में तो है ही, लाइक हर जगह पे। मैं बचपन से मुझे याद है, लाइक आई यूज्ड टू वॉच होम अलोन एंड देयर आर ह्यूज या ट्रैक ट्रेन। और एग्जांपल आई सेड, इंडिया में लाइक पथेर पचाली, हाँ। डीडीएलजे, देयर आर सो मेनी मूवीज व्हिच रोमांटिसाइज ट्रेन। अगर आप, इफ यू हैव टू रिक्रिएट वन मूवी सीन ऑन अ ट्रेन using your universe, which one would that be? I will say two, not one. Go for it. First of one that you just spoke, that is the great scene of Mr. Satyajit Ray, Pather Pachali. The steam loco is just crossing the area, and the open field, Opu and Durga, they are standing, and basically the wheels are running. If you watch that particular shot, and the camera is going through the wheels, and we are watching that Opu and Durga are just standing just behind the train. That is a unique shot I want to recreate. और एक शॉट मैं करना चाहता था, किया भी, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाया जिस तरह से करना चाहता था। वो था वो डीडीएलजे वाला जो शॉट था ना, वो राज और सिमरन वो ट्रेन छूट रही है, ट्रेन में हाँ जी। रिसेंटली यूट्यूब इंडिया मेरे साथ एक प्रोजेक्ट में मुझे इनवाइट किया था, मैंने उनके लिए एक प्रोजेक्ट की। 15 सेकंड्स का एक शॉट था, वो 150 ईयर्स ऑफ इंडियन रेलवेज का। तो उसमें शायद 5 या 6 या 7 सेकंड के लिए वो शॉट होगा, लेकिन मैं वो शॉट जरूर एक बार रिक्रिएट करूंगा अपनी तरीके से, जरूर करूंगा अपनी तरीके से। और वो शॉट, और एक शॉट इसमें आता है जो शाहरुख खान का वो छैया छैया वाला शॉट है, ट्रेन के ऊपर, जब ट्रेन के ऊपर, वो उसका भी मैंने एक शॉर्ट्स मेरे यूट्यूब में, मेरे चैनल में डाला है मैंने अभी। तो उसको मैं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बना देता हूँ। ये 3 शॉट मेरे ड्रीम में अभी तक जहन में है कि मैं बनाऊंगा। एक ये सत्यजीत रे का पथेर पचाली वाला शॉट, एक डीडीएलजे में वो ट्रेन छूटने वाला शॉट, और एक ये शाहरुख खान का छैया छैया वाला शॉट। आई थिंक शायद ट्रेन में कुछ ऐसी बात है जहाँ पे ऐसे 2 अनजान लोग बैठ के दिल की बातें ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कॉन्वर्सेशन हो सकता है। हाँ। तो क्या है ये जादू इस ट्रेन का, इन जर्नीज का, कि लोग ऐसे दिल खोल के बात कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहले ये डिस्टेंस इसमें एक बात होता है, क्योंकि मैं दरअसल ये चीज़ सबसे ज़्यादा होता है एक्सप्रेस ट्रेन में, है ना। हम लोग ट्रेन में बोर्ड करते हैं, एक जगह से शुरू होता है जर्नी, और वहीं से जर्नी शुरू हो जाता है। तो पहले तो वो सीट को लेके शुरू होता है कि भाई साहब थोड़ा आप इधर आ जाओ, हम इधर आ जाते हैं। फिर वो यूँ चलते शुरू होता है, फिर 1 बात 2 बात, आप कहाँ से हो, हम कहाँ से हैं। तो एक रिलेशन बनना शुरू होता है। वो जब अपने डेस्टिनेशन पे जाता है, शायद मैं पहले उतर जाऊंगा या फिर वो, लेकिन एक रिलेशन और एक मेमोरी ज़रूर रह जाता है। बेसिकली ट्रेन इज रिजेंबलिंग आवर लाइफ, यू नो। ट्रेन एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे आप सिर्फ ट्रैवल नहीं करते हो, आप एक जिंदगी जी लेते हो वहाँ पे। बहुत ही पोएटिकली आपने वो प्रेजेंट किया है, बहुत ही अच्छा पेंटिंग कर दी है अपने शब्दों से। बट आपने लाइक सही किया। तो लाइक मैं भी सोचता हूँ कि अगर आपको इंडिया समझना है, हाँ, तो ट्रेन में जाओ, हाँ, क्योंकि ट्रेन में जो है, ट्रेन इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। एकदम ट्रेन में देश दिखता है, राइट? हाँ जी। तो आपकी कुछ ऐसे कहानी है आप ट्रेन में जहाँ पे आपने कुछ ऐसा देखा, या किसी से मिले, या कुछ ऐसी बातें बनी? तो हम लोग जा रहे थे बंगाल में, एक बहुत फेमस जगह है जिसे कहा जाता है शांति निकेतन। दैट इज द प्लेस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, एंड द ट्रेन वाज मूविंग। तो उसमें एक सिंगर आया। ये आप शायद बंगाल में, पता नहीं मुझे कि शायद हर जगह पे ही होगा, लेकिन बंगाल के किसी भी ट्रेन में आप चढ़ोगे, लोकल ट्रेन में, तो यूनिक है कि वहाँ पे एंटरटेनमेंट भरा पड़ा है।
एक जो वो कुछ फ्राई बेचने वाला, उसका भी जो बोलने का अंदाज है वो आपको सुनना पड़ेगा। फिर आपको चलती ट्रेन में एक से बढ़कर एक कुमार शानू, सोनू निगम, अरिजीत सिंह सब मिल जाएगा। तो वो ट्रेन में वो एक आदमी जो पूरा वो, हम लोग उसको क्या बोलते हैं बंगाली में, बाउल बोलते हैं, है ना, बाउल संगीत। तो बेसिकली ही वाज अ बाउल एंड वो ट्रेन पे आए और जस्ट गाना शुरू किया। तो मैं उस दिन भी विंडो सीट के पास ही बैठा था और हम लोग ढाल, वहाँ पे एक एक जगह को ना ढाल कहा जाता है। तो चारों तरफ हरियाली है, बड़े बड़े ट्रीज है, उसमें फ्लावर्स है और उसके बीच से ट्रेन गुजर रहा है। और वो इंसान जब वो गाना गा रहा था, शायद इतने दिन चलने के बाद उन सारे गानों का मीनिंग मुझे याद है। उस दिन याद, मुझे वो मीनिंग समझ में नहीं आया, लेकिन जो वो धुन था ना, वो सुर था, वो जो सिलुएट के साथ चारों तरफ के साथ ऐसे समेट रहा था सब कुछ पल के लिए ना, मैं जैसे कि मुझे लगा कि मैं दुनिया में ही नहीं हूँ। मैं छोटा था लेकिन वो धुन आज भी मेरे जहन में है। तो बहुत ही प्यारा कहानी था आपने जो कहा अभी। बट थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस एपिसोड ऑफ द विंडो सीट पॉडकास्ट बाय रेड रेल। अच्छा लगा ऐसी कहानी आपसे सुन के, आपके बारे में, आपके जर्नीज़ के बारे में जानने के लिए। हम आशा करते हैं हम शायद फिर से मिलें इसी एक विंडो सीट के बगल में कहीं पे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।